कंस्ट्रक्शन के मामले में जहाँ तक बात है, रोड के मामले में तो इसमें तो कोई दो मत नहीं। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पुल के निर्माण होने से हम लोगों को भी काफ़ी सुविधा हुई है, जिसकी वजह से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उस हिसाब से हमको लगता है कि पहले के हिसाब से अभी बहुत बढ़िया, बेटर, आने जाने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बिहार की तस्वीर बदल रही है। गांव-गांव, घर-घर तक सड़कें पहुंच रही हैं। कभी जहां लोग घंटों कच्चे रास्तों से सफर करते थे, आज वहीं पक्की, चौड़ी और मजबूत सड़कें दिखती हैं। सड़क मंत्री नितिन नवीन के रहते पिछले कुछ सालों में राज्य में 4 लेन सड़कों की लंबाई 3 गुना बढ़ गई है। अब 6 लेन की सड़कें भी बन रही हैं, जिस पर सफर करना और भी आसान और तेज हो गया है। ग्रीनफील्ड सड़कें और नए एक्सप्रेसवे ने न सिर्फ शहरों को जुड़ा, बल्कि गाँवों को भी शहरों से करीब ला दिया है। खेत का अनाज अब सीधे बाजार तक पहुंच रहा है। बच्चे अब सुरक्षित और जल्दी स्कूल पहुंच रहे हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ज्यादा आसान हो गई है। ये सब संभव हुआ पथ निर्माण विभाग की मेहनत और सही दिशा में किए गए कामों से। आज बिहार की सड़कें सिर्फ सफर का जरिया नहीं, ये विकास, बदलाव और तरक्की की पहचान बन चुकी हैं। इस वक्त हम बिहार की धरती पर मौजूद है, जहां मां गंगा की शीतलता है तो वहीं विकास की तस्वीर भी नजर आती है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं और जो ये रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, पटना से भागलपुर की ओर जाता है, जहां की दूरी लगभग 8 से 10 घंटे में तय हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूरी बहुत कम हो गई है और यही दिखाती है कि किस तरीके से बिहार में विकास हुआ है। और विकास की जब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि कितना यहाँ पर रफ्तार से गाड़ियां चलती और लोगों को कितनी आसानी होती है। 8 से 10 साल पहले जब आप बिहार आते होंगे तो शायद आपको ऐसी तस्वीर नहीं मिलती होगी, लेकिन वाकई ये तस्वीर बदली है। 2005 से पहले बिहार के हालात किसी से छिपे नहीं थे। टूटी फूटी उबड़ खाबड़ सड़कों पर सफर करना बहुत मुश्किल था। जंगल राज खत्म हुआ, एनडीए की सरकार आई, सरकारी खजाना लगभग खाली था, लेकिन नीयत साफ थी। बिहार में सड़कों का ऐसा जाल बिछा कि आज पूरे देश में एक मिसाल है। आज सड़कें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता नहीं है, ये बदलते हुए बिहार की गवाह भी है। कंस्ट्रक्शन के मामले में जहाँ तक बात है, रोड के मामले में तो इसमें तो कोई दो मत नहीं। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे जब तक ये रहेंगे तब तक काम होते रहेगी। क्या लगता है आपको, क्योंकि नितिन नवीन जी सड़क मंत्री हैं और सड़कें बेहतर हुई हैं बिहार में? वाकई में बहुत बेहतर हुई है और धीरे धीरे आने वाले समय में मुझे लगता है कि और बेहतर होंगी। नितिन नवीन जी ने जो काम किया है वो बहुत बेहतर काम किया है। पुल के निर्माण होने से हम लोगों को भी काफ़ी सुविधा हुई है, जिसकी वजह से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सड़क वगैरह सब सही बनी? हाँ, सड़क वगैरह तो पहले के अपेक्षा बेहतर हुई है। सरकार रिपीट होगी लगता? चांस है। सड़कें सही है सारी? एकदम सही है। नवीन सड़क मंत्री है, सही काम एकदम बढ़िया। लगता है सरकार रिपीट? एकदम सर, एकदम होगी, क्योंकि हम आते हैं दानापुर से, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि पहले के हिसाब से अभी बहुत बढ़िया, बेटर, आने जाने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। तो सरकार बढ़िया है, अच्छी काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेहतर व्यवस्था हुई है। आप जिधर जाइए नए नए रोड बन गए हैं, सड़क बन गए हैं, पुल बन गए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, सड़कों का विकास काफ़ी हो गया है। लोग कहते हैं पहले पटना पहुंचने में जहां 6 घंटे से ज्यादा लगते थे, अब आधा समय लगता है। साल 2005 से पहले बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था, लेकिन अब पटना सहित पूरे बिहार को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से 5 बड़े एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका है। 408 किलोमीटर लंबा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, 416 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, 250 किलोमीटर लंबा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 300 किलोमीटर लंबा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, 161 किलोमीटर लंबा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बिहार में सिर्फ गंगा ही नहीं, सोन नदी पर भी पुलों का जाल तेजी से बिछ रहा है। सोन नदी पर 2 बड़े पुल बनने जा रहे हैं। इसमें से पहला है पंडुका घाट पुल, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। दूसरा है बिंदौल से कोशिहान के बीच बनने वाला पुल, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी साफ है बिहार में सड़क और पुलों का काम तेजी से हो रहा है।
यही वजह है कि आज बिहार किसी से कम नहीं बल्कि तरक्की की नई मिसाल गढ़ रहा है। दिन हो या रात यहाँ लगातार काम चल रहा है। बिहार के अंदर जब आप कदम रखेंगे तो आपको सड़कों का जाल बिछा हुआ नजर आ जाएगा। सड़क मंत्री नितिन नवीन की तरफ से जितना काम बिहार के अंदर करवाया गया है उसकी तस्वीर खास तौर पर इस वक्त हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, बारिश हल्की हल्की हो रही है और इससे पहले तो बहुत तेज भी बारिश हुई थी, लेकिन बावजूद उसके काम नहीं रुका है। काम का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं। आप बरसात वगैरह सब में काम करते हैं सर। सात वगैरह? हाँ 12 बजे तक करते हैं। 12 बजे तक का काम होता है? दिन रात काम होता है। हाँ। कितने जने हैं यहाँ? अभी आसपास तो हम लोग कम से कम 25 आदमी हम लोग हैं। पीछे से आदेश है कि काम करना है? हाँ 25 आदमी हम लोग हैं। आरक्षण वाला है। तो आप सुन सकते हैं कि दिन रात काम चल रहा है और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, क्योंकि अगर इस सड़क की बात करें तो ये सड़क पटना से भागलपुर को जोड़ती है और इस सड़क पर और भी काम अभी हो रहा है। फिलहाल आगे आने वाले समय में और तेजी से भी काम होगा। पहले नेशनल हाईवे NH की लंबाई सिर्फ 3410 किलोमीटर थी। आज ये बढ़कर 6147 किलोमीटर हो चुकी है, यानी लगभग 2700 किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी। स्टेट हाईवे यानी SH की हालात बेहतर हुए हैं। साल 2001 में इनकी लंबाई करीब 2383 किलोमीटर थी, अब ये बढ़कर 3638 किलोमीटर हो गई है, यानी 1200 किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी। बड़ी जिला सड़कों की लंबाई 2005 में 7739 किलोमीटर थी, आज ये बढ़कर 16296 किलोमीटर हो गई है, यानी 8500 किलोमीटर से ज्यादा का इजाफा। लेकिन असली बदलाव तो गांव की गलियों में दिखता है। बीते 20 सालों में 1,17,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं की सड़कें शामिल है। आगे आने वाले समय में पुल और सड़कों का और भी निर्माण होगा, जिससे आवागमन और आसान हो जाएगा, कारोबार बढ़ेगा और बिहार की आर्थिक और सांस्कृतिक तस्वीर बदल जाएगी। गंगा नदी पर ही आने वाले समय में 11 नए बड़े पुल बनकर तैयार होंगे। इसमें से कई पुल लगभग पूरे हो चुके हैं। सोचिए, आज जहां गंगा नदी पर सिर्फ 7 पुल है, वहीं आने वाले समय में ये संख्या बढ़कर 18 हो जाएगी। सिर्फ पटना जिले में ही गंगा नदी पर 6 नए पुल बन रहे हैं। इसमें सबसे आगे है मोकामा का औंटा सिमरिया 6 लेन पुल, जिस पर अनौपचारिक रूप से आवाजाही शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सारण के दिगवारा से पटना के शेरपुर तक एक और बड़ा 6 लेन पुल बन रहा है, जिसे पटना रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। इसी तरह जेपी सेतु के समांतर नया 6 लेन पुल, गांधी सेतु के समांतर 4 लेन पुल, कच्ची दरगाह से बीदुपुर के बीच 6 लेन पुल और बख्तियारपुर से ताजपुर तक 4 लेन पुल का काम तेजी से चल रहा है। इन सब के पूरे होने के बाद बिहार की नदियां अब बाधा नहीं, विकास की नई राह बन जाएंगी। चुनाव होने वाले हैं, पॉलिटिकल पंडित अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि एनडीए की सरकार अगर वापस सत्ता में आती है तो बिहार में बनी सड़कें इसकी सबसे बड़ी वजह होगी। पहले जब बिहार में कोई रिपोर्टर आता था तो सवाल ये खड़े करता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में बिहार की तस्वीर बदल गई है और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो खास तौर पर ये बयां कर रही हैं कि सड़क मंत्रालय से लेकर बिहार सरकार की तरफ से काम किया गया है और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।